केसी त्यागी, आप लोगों ने ये मुहिम सितंबर से छेड़ रखी है, पर कहीं ना कहीं कुछ पेंच आते दिखते हैं। इस महीने की शुरुआत में फिर से गाड़ी आगे बढ़ती दिखी थी, महीने के अंत तक एक बड़ा सम्मेलन, एक रैली होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी, पर कहीं ना कहीं फिर कोई अड़चन पेंच सामने पेश आ जाता है क्या? संदीप जी, मैं चाहता हूं कि आपका कैमरा इस किताब पर आए। ये शरद पवार जी की जीवनी है और उसका हेडिंग है अपनी शर्तों पर। कैमरा जरा लगाइए। हाँ हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अपनी शर्तों पर। तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं, कांग्रेस पार्टी भी बदली हुई है और बीजेपी भी बदली हुई है। मुझको एक प्रकरण याद है, शरद पवार जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अटल जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी जाके अटल जी से कहते हैं कि इनका जन्मदिन है, इसमें आप आइए। मैं भी एनडीए में हूँ, मैं भी शरद यादव के साथ उसमें जाता हूँ। बाला साहब ठाकरे भी जाते हैं और उन पर दबाव पड़ता है अटल जी पर। प्रमोद महाजन जी और एक दो और साथी कहते हैं कि नहीं, थोड़े दिन बाद चुनाव है, आप जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन सब ताज्जुब करते हैं जब अटल जी खड़े हो जाते हैं और भाषण देना शुरू करते हैं और शरद पवार जी की इतनी तारीफ करते हैं जितनी एनसीपी के नेताओं ने भी नहीं की। तो ये दौर बदले हुए हैं। ना तो किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर सवाल उठाया, ना किसी ने शरद पवार की निष्ठाओं पर सवाल उठाया। अटल जी उनका अभिनंदन करते हैं और उनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाते हैं और कहते हैं कि इनसे बढ़िया मैनेजमेंट करने वाला कोई आदमी नहीं है। चूंकि उनको लातूर का जो हुआ था बहुत बड़ा भूकंप, उसका अनुभव प्राप्त है। उन्हीं दिनों भुज के अंदर भूकंप आता है तो शरद पवार से नरेंद्र मोदी भी रिक्वेस्ट करते हैं और अटल जी भी। भाई वो परंपरा क्यों नहीं लौट के आ सकती? शरद पवार जैसे व्यक्ति पर, और सुनिए उनके बारे में, समझ लीजिए, मैं उनका प्रशंसक हूं। शरद पवार 1971 में चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ते हैं और इंदिरा गांधी जी की मर्जी के खिलाफ कमलापति को हरा करके चंद्रशेखर के साथ आते हैं। और ये किताब में जो प्रसंग लिखे हैं, वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खड़े हैं चंद्रशेखर जी के साथ। वो राजीव गांधी के उस बात को भी बुरा मानते हैं जब चंद्रशेखर के जहाज में जाने से मने कर देते हैं राजीव गांधी, और फिर बाद में आते हैं, अगले दिन चंद्रशेखर अपना इस्तीफा देते हैं, फिर शरद पवार को राजीव गांधी भेजते हैं कि जाइए मनाइए। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मेरा नहीं, ये प्रधानमंत्री पद का सवाल है। तो वो डिफरेंट आदमी हैं, आप समझ लीजिए उनको, और कोई उनके व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे इतनी आसानी से नहीं उठा सकता। और मैं अपने मित्र आलोक जी को बताना चाहता हूं, पिछली बार जो महाराष्ट्र में विजय प्राप्त हुई है MVA की, उसमें श्री शरद पवार का वो वक्तव्य शामिल है कि हम इज द वी मराठा, पहले भी दिल्ली के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हो। अगर उन्होंने मान लिया मुलाकात कर ली है तो शरद पवार कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्तित्व के आदमी नहीं है। उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने चुनौतियां देखी हैं, उन्हें इंदिरा जी से भी बराबर के स्तर पर बात करते थे और कौन कौन सी जगह नहीं। और वो इतने, और सुनिए, सोनिया जी के प्रधानमंत्री बनने में बाधा बनते हैं और 2004 में अपनी पार्टी को सबसे पहले बीजेपी से अलग करके वो UPA 1 को सपोर्ट करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्यों भाई उन्होंने, इसमें तो एक बात ये भी साफ हो जाती है ना केसी त्यागी कि वो बड़े लचीले भी हैं, वो रुख रवैया कब अपना बदल लें। और मैंने इसीलिए 23 नवंबर 2019 का भी जिक्र किया। देर रात तक एनसीपी MVA का हिस्सा थी। सुबह अजित पवार क्या शरद पवार को बताए बिना या उनकी इजाजत, उनके आशीर्वाद के बिना वहां जाकर शपथ ले ली। और यहां पर संजय राउत जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीति का दौर बदल गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दौर ये भी बदला हुआ है कि विपक्ष पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कस रहा है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। तो इन चीजों को भी मिलाकर क्यों ना देखा जाए। भाई संजय राउत जी
संजय राउत जी मेरे दोस्त हैं, आलोक शर्मा जी भी मेरे दोस्त हैं, के शर्मा जी भी। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं और संजय राउत जी शरद पवार जी के व्यक्तित्व के सामने ऐसे नहीं है कि उन पर टिप्पणी करें। माफ करना भाई, नहीं टिप्पणी करनी चाहिए आलोक जी उनके कर्तव्य व्यक्तित्व के बारे में। और जब तक कोई ठोस परिस्थितियां नहीं बनती हैं तब तक कोई ऐसा वक्तव्य हम लोग ना दें। अब आपके माकन साहब ने बयान दे दिया केजरीवाल पर, खड़गे साहब बयान दे रहे नहीं दैट वी आर विद। भाई इतना मुश्किल में आप खुद मान रहे हो, आप तो हमारे से ज्यादा मान रहे हो ना कि देश संकट में है। तो संकट में है तो मुकाबले इकट्ठे करना ना। खड़गे साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। सारा देश कह रहा है, सारे देश की पार्टियां, कि राहुल जी के साथ जो हुआ है वो गलत है। तो थोड़ा संयम धीरज से हमें काम करना चाहिए। हम तो सोशलिस्ट रहे, हम तो बिगाड़ने में सबसे आगे रहते थे। हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, उनका एक सेंटेंस था सुधरो या टूटो। तो सुधरते तो हम थे नहीं, टूट ही जाते थे हर छठे महीने। लेकिन इतिहास ने एक सबक हमें सिखाया है कि धीरज के साथ काम करने चाहिए। मैं आलोक जी उन लोगों में से और नीतीश कुमार जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सितंबर के महीने में आपके नेताओं से मुलाकात की और सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, पहली बार जब तीसरा मोर्चा बन रहा था, बगैर कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, बगैर उसको आगे रखे बगैर कोई विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। और जो तीसरा मोर्चा बन रहा था उसके तोड़ने का या कमजोर करने का, नींव खराब करने का अगर कोई उत्तरदायी है तो नीतीश कुमार है। तो ये इतना नाजुक दौर चल रहा है। तो नाजुक दौर में अपनी शर्तों पर, जो आपने किताब का टाइटल भी दिखा दिया, केसी त्यागी साहब, शरद पवार की जो जीवनी है, अपनी शर्तों पर, तो हर कोई अपनी शर्त लगा रहा है क्या? और इससे कंफ्यूजन बढ़ती है क्या विपक्षी खेमे में? भाई हर कोई शरद पवार नहीं है। 50-60 साल की त्याग तपस्या से जब कोई सोना बन के निकलता वो चीज शरद पवार होती है। 2-2 महीने में शरद पवार पैदा नहीं होते। वो ऐसे भी हैं कि वो वाई चौहान को भी छोड़ देते हैं, वो ऐसे भी हैं बसंत दादा पाटिल को भी छोड़ देते हैं। और जब कांग्रेस संकट में आती है तो कांग्रेस के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो भाई मैं माफ करना, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, इतने बड़े बड़े लोगों पर भाई मेरे जैसा कार्यकर्ता विनम्रता के साथ असहमति रख सकता है, टिप्पणी करने का नहीं है। फिर क्या हुआ? 30 जून 2022 को बन गए अजीत पवार, अगले दिन क्या हुआ? तब से लेके अब तक सब साथ हैं। और जब से मैं आलोक जी, जब से नीतीश कुमार बाहर आए हैं वहां पे 40 में से 39 सीट एनडीए की थी, 40 में से 39। और मेरे मित्र शर्मा जी को बुरा लगेगा, आज 40 में से 39 सीट आपकी है यूपीए की। जिस तरह का वहां का सामाजिक शरण बन रहा है, जैसा वहां पर आंदोलन चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, कोटा विदिन कोटा को लेकर के, ऐसा ही महाराष्ट्र का है। शिवसेना असली वो है जिसको हम मानते हैं, वो है उद्धव ठाकरे की। एमवीए का नेतृत्व। तो मतलब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। के शर्मा, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने की वजह भी है। जो विपक्षी